हरि शरणम हरि शरणम। रामचरितमानस का प्रारंभ करते हुए तुलसी बाबा ने एक दोहा लिखा है जो पूरे रामचरितमानस का निचोड़ है। और वही जड़ है, वही मूल है। अब बिना उसके परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। और तुलसी बाबा कहते हैं, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वर। मैं सबसे पहले मां भवानी पार्वती जो श्रद्धा स्वरूपा है, जो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है, उनकी मैं वंदना करता और भगवान शंकर जो सारे जीवों के हृदय में विश्वास के रूप में निवास करते हैं, उनकी मैं वंदना करता। यानी श्रद्धा और विश्वास सभी व्यक्तियों के हृदय में, मन में और बुद्धि में ये निवास करती है। और जब तक भी दोनों का संयम नहीं किया जाएगा, तब तक व्यक्ति अपने अंतःकरण में बैठे हुए परब्रह्म परमात्मा को नहीं देख सकता। अब प्रश्न उठता है कि श्रद्धा क्या है। तो श्रद्धा के लिए गीता में अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, श्रद्धा क्या है और कितने प्रकार की होती है। और अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों को नहीं जानता, वेदों को उसने नहीं पढ़ा है, पुराणों को नहीं पढ़ा है, न तो उनकी विधियों को जानता है, केवल अपने अंतःकरण की वृत्तियों के अनुरूप वो परमात्मा की भक्ति करता है, तो उससे क्या परमात्मा प्राप्त नहीं होते। तो भगवान उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तांग श्रेणु। माने हे अर्जुन, यह श्रद्धा हर जीवों में तीन तरह की होती है। सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। और तुम मुझसे सुनो, अगली लाइन कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयो यं पुरुषो यो श्रद्धा स एव सह। कहते सत्वानुरूपा सर्वस्य, हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसका मतलब श्रद्धा का निवास हर जीव के अंतःकरण में रहता है। और वो आती कहां से है? स्वभावजा। अब स्वभावजा का क्या मतलब?
पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप बनाई गई मन की वृत्तियों को जो आत्मा उठा करके अगले जन्म में ले जाती है, वह उसकी स्वाभाविक वृत्ति बनती है और उसी स्वाभाविक वृत्ति से उसके अंतःकरण में श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जो व्यक्ति जिस तरह की श्रद्धा वाला होता है, वास्तव में वह स्वयं भी वही होता है। श्रद्धामयो यं पुरुषो, जो व्यक्ति जिस श्रद्धा से युक्त है, वास्तव में वह स्वयं भी वही है। उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा, उसकी सोच भी वैसी होगी, उसका अंतःकरण भी ऐसा होगा, उसका स्वभाव भी वैसे ही होगा। यानी श्रद्धा हर व्यक्ति के हृदय में रहती है और उसके अनुसार उससे कर्म कराती है। जो सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति है, वो परमात्मा को और देवताओं को पूजता है। जो व्यक्ति राजसी श्रद्धा वाला होता है, वो यक्षों को, गंधर्वों को पूजित करता है। और जो व्यक्ति तामसी श्रद्धा वाला होता है, वो भूतों को, पिशाचों को, राक्षसों को पूजित करता है। और जिस तरह से उसकी पूजा पद्धति होती है, उसी हिसाब से उसको प्राप्ति भी होती है। इसीलिए अंत में कहते हैं तुलसी बाबा, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, अति न कह मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिसने अपने जीवन में सात्विक श्रद्धा को नहीं अपनाया है और श्रद्धा का बल उसके पास नहीं है, और उसके बाद भी उसने उसको बढ़ाने के लिए संतों का साथ नहीं किया है, तीन का मानस अगम अति, उनके लिए रामचरितमानस बहुत अगम्य है और अति अगम्य है। जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ, जो परमात्मा के प्रति, जो राम नाम से जानने जाते हैं, उनके प्रति प्रेम अगर नहीं है और श्रद्धा नहीं है, तो उस परमात्मा को वो प्राप्त नहीं कर सकता। गीता में भगवान कहते हैं, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर संजतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधि गच्छति। माने श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बिना श्रद्धा के परमात्मा के प्रति ज्ञान नहीं हो सकता। अपने अंतःकरण में बैठे परमात्मा को नहीं जान सकता। और श्रद्धा के साथ साथ उसको तत्पर भी रहना पड़ेगा, इंद्रियों का संयम भी करना पड़ेगा। और अगर ये चीजें हैं तो बहुत जल्दी वो ज्ञान भी प्राप्त कर लेगा। अचिरेणाधि गच्छति, अब बहुत जल्दी वो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेगा, परमात्मा का दर्शन कर लेगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए उसका छुटकारा मिल जाएगा। मैं आवेश्य मनोयेमा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते युक्त तमो मता। कहते भगवान की ये मेरे मत के अनुसार जो व्यक्ति मायावेश्य, मेरे प्रति अपने को समाहित चित्त कर लिया है और नित्य युक्ता उपासते, नित्य प्रति मेरी ही उपासना करता है, और श्रद्धया परोपेतास्ते, और मेरी उपासना पूरी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है, मेरे मत के अनुसार वो स्वयं मुझे ही प्राप्त हो जाता है। यानी श्रद्धा हर जीव के अंतःकरण में निवास करती है और उसके प्रारब्ध से वो स्वभावज आई हुई रहती है।
और उसी के अनुसार व्यक्ति संसार में आचरण करता है, उसको प्राप्ति होती है। अब प्रश्न उठता है, विश्वास किसे कहते हैं और विश्वास का स्थान कहां है? तो कहते हैं मन और बुद्धि का अपने ध्येय के प्रति पूर्णतः समाहित चित्त हो जाना विश्वास कहलाता है। मन का बुद्धि के साथ अपने ध्येय के प्रति पूर्णतः समाहित चित्त हो जाना विश्वास कहलाता है। और बिना विश्वास के, बिना भरोसा के, बिना उनके प्रति समर्पण के वह परमात्मा अपने अंतःकरण में बैठे होने के बावजूद दिखाई नहीं देता। इसीलिए तुलसी बाबा अंत भी निचोड़ देते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं राम रूपी स्वाति के बादल के लिए तुलसी चातक बना फिरता है और वो एक ही के प्रति भरोसा करता है, एक ही के बल का उसको भरोसा है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। यानी विश्वास की कसौटी यह है कि एक प्रति भरोसा करो, एक के बल पर विश्वास करो और एक ही की आशा करो, अन्य की आशा मत करो। और जब इस तरह से परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होगे तब जाके परमात्मा आपको अपने अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा का आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं, साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यानी पूरे रामचरितमानस का जो मूल कसौटी है वो श्रद्धा और विश्वास है। और अगर हम उस परम परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपने अंतःकरण को और अपने चित्त को पूर्णतः लगा करके और समर्पित कर देते हैं तो साक्षात परमात्मा हमारे अंतःकरण में ही वो दिखाई देने लगता है और कहीं जाने की, कहीं भटकने की हमें आवश्यकता नहीं है। हरि ओम तत्सत।